बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 18 जून 2025 बुध का दिन। अब से कुछ देर पहले एक जानिब तो व्हाइट हाउस में अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास खत्म हुआ। इस इजलास के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी की, लेकिन अब सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो चुकी है। एक जानिब अमेरिका के व्हाइट हाउस के तमाम तर ऑफिशियल्स इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स को यह बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की तरफ से ईरान पर स्ट्राइक की इजाजत देने जा रहा है। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और ईरान को जो गुज़िश्ता चंद घंटों में ट्रंप ने वार्निंग्स जारी की, वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। अब एक तरफ तो ट्रंप ने यहां तक कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर की जो लोकेशन है वो भी हमें पता है, हम मारना चाहें तो मार सकते हैं, फिलहाल हम नहीं मार रहे। लेकिन अब ईरान ने जवाब दिया है। ईरान ने ट्रंप के अनकंडीशनल सरेंडर के मुतालबे पर अपना जवाब इसराइल पर अब तक के सबसे तबाहकुन हमले की सूरत में दे दिया है। रात भर ईरान की तरफ से मुख्तलिफ जो इसराइल के स्ट्रेटेजिक इलाके हैं उन पर मुख्तलिफ तरीके के हथियार जो हैं और ईरान ने नए हथियार मैदान में उतारे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब ईरान के सुप्रीम लीडर भी मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। सूरत हाल कशीदा है। इसराइल के एयर बेसेस और इसराइल की अहम तरीन लेबॉर्ट्रीज उन्हें तबाह किया गया है और एक जानिब तो इसराइल ने इंटरनेशनल मीडिया पर और अपने शहरियों पर जो मिसाइल्स की तबाही है उसकी फुटेजेस बनाने और उसे रिपोर्ट करने पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन अब जो खबरें इसराइल के अंदर से आ रही हैं वो तबाहकुन हैं, क्योंकि ईरान ने जो हथियार इस्तेमाल किए हैं वो इससे पहले ईरान ने नहीं किए थे। यानी ईरान ने जो खुफिया कार्ड्स अपने सीने से लगा कर रखे थे, अब ईरान ने वो कार्ड्स भी मंजर-ए-आम पर लाने का फैसला किया है। और इस वक्त बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त इसराइल और अमेरिका की इंटेलिजेंस असेसमेंट एज पर इंटरनेशनल मीडिया, इन दोनों मुल्कों की इंटेलिजेंस असेसमेंट ये कहती है कि इसराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो ईरान की स्ट्राइक्स रोकने की जो अभी कैपेबिलिटी है, यानी ऑब्वियसली मुकम्मल तौर पर 100% एक्यूरेसी तो है नहीं, तबाही जो मचानी है मोसाद के हेडक्वार्टर तक, जो इसराइल का GHQ है वहाँ तक अगर मिसाइल पहुँच गए तो सवालिया निशान तो है। लेकिन जो भी इनके पास सिस्टम है, यानी आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, या जितना भी ईरान के हमले रोकने के लिए इसराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम है, उस हवाले से ये बताया गया है कि अगर अमेरिका की असिस्टेंस ना हो, अमेरिका मैदान में ना आए, तो सिर्फ 12 मजीद दिन, उसमें से भी एक दिन निकाल दें कल की रात, अब 11 मजीद दिन इसराइल जो है उसका एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के हमले रोक सकता है। उसके बाद वो नाकारा हो जाएगा। इसराइल का पूरा जो ज़ख़ीरा है एयर डिफेंस के बैटरीज और दीगर तैयारियों का, वो ख़त्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान ये कहता है कि हमारी मिसाइल की फैसिलिटीज़ पर आपने हमले कर दिए, पिछली रात इन्होंने मजीद हमले किए हैं और जहाँ से मिसाइल लॉन्च होते हैं, जहाँ पर स्टोर होते हैं, लेकिन ईरान कहता है कि हमारे पास 6 महीने की सप्लाई है और हम कौन सा रुक गए हैं, हम आगे के लिए भी बना रहे हैं। और इस सब में ईरान ने लंबी जंग का ऐलान कर दिया है। अब जो इसमें ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है उसने कुद्स न्यूज़ नेटवर्क को यह बताया है कि इस वक्त वो इसराइल के एयर बेसेस पर स्ट्राइक कर चुका है और इसमें बताया गया है कि सीक्वेंशियल, कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर और ग्रेजुअल तरीके से अब जो है वो हमारी स्ट्राइक्स होंगी। ये 4 लफ्ज़ जो हैं ये मिलिट्री की स्ट्रैटेजी वाले लोग तो समझ पा रहे होंगे, इसे समझें। एक तो ये इसमें बताया गया है कि बड़े ही तरीके से, बड़ी ही स्ट्रैटेजी से, टैक्टिकल तरीके से, सीक्वेंस में, एक तरतीब में होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। कॉम्प्लेक्स का मतलब इंतहाई पेचीदा ये हमले हैं और मल्टी लेयर्ड है। मल्टी लेयर्ड का क्या मतलब है कि तहे हैं इन हमलों की और बड़े ही आराम सुकून से पूरी रात मुख्तलिफ बराजेस की सूरत में ईरान का ये क्लेम है कि उसने इसराइल के जो एयर बेसेस हैं उन पर स्ट्राइक की है। और बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं कि इसराइल के वो एयर बेसेस इन द बिगनिंग निशाना बने हैं जो इसराइल के जिनका इस्तेमाल करके ईरान की सरजमीन पर हमले किए गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ईरान ने जो मुख्तलिफ बराजेस लॉन्च किए हैं उसमें जो ईरान के डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने और इनके ब्रिगेडियर जनरल रज़ा तलानिक हैं, ये बेसिकली इनके तर्जुमान है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। इन्होंने कहा है कि ईरान ने नए और अनडिटेक्टेबल मिसाइल जो हैं वो स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल किए हैं और इसीलिए अब मोसाद के हेडक्वार्टर, मोसाद के ऑफिसेज, मोसाद की साइट्स और इसके साथ ही साथ इसराइल की फ़ौज के हेडक्वार्टर से लेकर इसराइल के वो एयरबेसेस जो दुनिया के सबसे सिक्योर एयरबेसेस समझे जाते हैं, वहाँ तक ईरान के मिसाइल पहुँच गए हैं। और इसमें अब ईरान का प्रेस TV ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान पाउंड्स स्ट्रेटेजिक टारगेट्स इन तल अवीव एंड हाइफा इन
मोस्ट इंटेंस वेव ऑफ ट्रू प्रॉमिस 3, यानी ये जो ऑपरेशन वादा सादिक सोम है, इसका सबसे इंटेंस वेव जो है वो कुछ देर पहले ईरान ने लॉन्च कर दी है। और इसमें ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई है कि अब जो हम हथियार मैदान में लाए हैं उसमें अब जो हम इसराइल है उसकी कमर तोड़ेंगे, उसकी रीढ़ की हड्डी जो है उस पर हमने वार करना है। ये जवाब किस चीज़ के ऊपर आ रहा है जी? ये याद रखिएगा कि ये जवाब जो है ये अमेरिका के सदर ट्रंप की धमकियों के बाद और अमेरिका का B-2 बॉम्बर मैदान में लाकर जो फॉर्दो के अंदर न्यूक्लियर साइट है कुम शहर के करीब उस पर हमले के इशारे और अमेरिका की तरफ से इस जंग के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर कूदना, यानी अमेरिका और इसराइल वर्सेस ईरान। अभी तो ईरान वर्सेस इसराइल है ऑफिशियली, अनऑफिशियली तो फिर मुल्क जो जिसकी मदद कर दे। अब यहां पर स्काई न्यूज़ जो है नाज़रीन इकराम वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि एक ईरानियन मिसाइल ने एक रिसर्च की जो लेबॉर्ट्री है इसराइल की वो भी मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली बर्न डाउन कर दी है। ये कौन कह रहा है? ये स्काई न्यूज़ कह रहा है। और इस वक्त ये बताया जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल है और तल अवीव के अंदर भी इस वक्त जो धमाकों की आवाज़ें हैं वो सुनी जा रही हैं। और इसमें इवन ये बताया गया है कि जो आयरन डोम नाकाम बना रहा है, कुछ मिसाइल्स को कुछ मिसाइल लग रहे हैं। इस वक्त इसराइल की रातें जो हैं वो सुबहों में कन्वर्ट होती हुई नजर आ रही हैं और वही जो ईरान ने बात की थी कि हम इस तरह से हमला करेंगे। अब नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि ईरान के सुप्रीम लीडर इस वक्त प्राइम टारगेट हैं जी। और ईरान के सुप्रीम लीडर के हवाले से पहले जो नेतन्याहू है उसने कह दिया कि जी हम इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं करेंगे कि हम ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद ना करें, असैसिनेट ना करें। फिर ईरान के जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने कहा कि सुप्रीम लीडर का हम वो हाल करेंगे जो हमने सद्दाम हुसैन का किया। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया ये तड़ी नहीं तो फिर और क्या है कि वी नो द लोकेशन जहां पर सुप्रीम लीडर इज हाइडिंग। ये ट्रंप ने अल्फाज इस्तेमाल किए सुप्रीम लीडर के लिए ईरान के, और ट्रंप ने तो कहा सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर, नाम नेहाद सुप्रीम लीडर, यानी अमेरिका नहीं मानता। और उसने कहा कि जहां पर है महफूज हैं क्योंकि हमने अभी तक ये फैसला नहीं किया कि हमने मारना है, यानी हम मार सकते हैं। उसके बाद से लेकर अब बाज़ाब्ता तौर पर जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं वो पहली मरतबा मंजर-ए-आम पर आए हैं और उनकी एक स्टेटमेंट है। उनकी नाज़रीन इकराम स्टेटमेंट है कि हमने नामे हैदर से इस जंग का आगाज़ कर दिया है। अली रिटर्न्स टू खैबर विद हिज जुल्फ़िकार। जुल्फ़िकार के साथ अली जो है वो अब खैबर में उतर चुका है और खैबर शिकन हज़रत अली का खिताब है, उनका टाइटल है। खैबर में क्या हुआ, यानी वही एग्जैक्ट मिसाल दी है कि जो खैबर में अली ने किया था वो अब हम करने जा रहे हैं इसराइल के साथ। ये ईरान के सुप्रीम लीडर ने आफ्टर ट्रंप्स वो जो धमकियां और फुल फ्लेज मारने की धमकियां, जान से मारने तक की धमकियां हैं, उसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर ने जवाब ये दिया है। वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि ईरान ने ऑपरेशन वादा सादिक सोम की जो 10वीं लहर है उसमें वो तबाही मचाई है, एयर बेसिस को निशाना बनाया है, बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं और ईरानी सरजमीन पर हमला करने वाले एयर बेसिस के अंदर तबाही जो है वो मचाई गई है। और इस सब में अब बताया गया है नाज़रीन इकराम के मुकम्मल तौर पर ईरान की तरफ से जो मिसाइल दागे गए हैं उसमें सुबह के वक्त ईरान ये कह रहा है कि पता चलेगा कि तबाही क्या हुई है, क्योंकि रात को तो अब वहां पर फुटेजेस बनाने पर भी ईरान के धमाकों के बाद जो तबाही है उसकी फुटेजेस बनाने पर पाबंदी है। आम शहरियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है जो फुटेज बनाता है। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इस चीज़ से मुकम्मल तौर पर जो खेल है वो बदल जाता है। बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने जंग से मुतल्लिक इख्तियारात जो हैं वो पासदारान इनकलाब गार्ड्स की शूरा को मुंतकिल कर दिए हैं। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई अब भी अपनी फैमिली के साथ एक ज़ेर ज़मीन बंकर में मुकीम है और अब जंगी मामलात की मुकम्मल निगरानी पासदारान इनकलाब के सपुर्द भी कर दी गई है। ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स को जंग से मुतल्लिक उमूर पर मुकम्मल इख्तियार मिल गया है, यानी उन्हें कहा गया है ये इस पॉसिबिलिटी में किया जाता है कि अगर उनकी जान चली जाती है, देखिए हर बंदा प्लान बी प्लान सी जो है वो रखता है, तो उन्होंने कहा है कि जंग नहीं रुकेगी, जंग के मुकम्मल इख्तियारात पासदारान इनकलाब की शूरा को मुंतकिल हैं। और इस वक्त उन्होंने स्टेटमेंट जो है वो अब उसके बाद जारी की है कि जंग का आगाज़ हो चुका है, यानी असल जंग जो है वो अब शुरू हुई है। कॉमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।